जुड़वा ड्रामे की आज की किस्त देखकर इतना कि मज़ा आया कि बता नहीं सकते। बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं जिन्हें स्किप किए बगैर देखने में मज़ा आता है, और ये वो ड्रामा है जिसका एक एक सीन कमाल का था। ज़ारा ने अपने बाप के घर आकर जो तमाशे लगाए हैं ना, वो देखकर बहुत मज़ा आया। किस तरह इसने रक्षी और फुप्पो को इनकी औकात याद दिलाई। वो जो बात बात पर टांग अड़ाती थी भाईजान को भड़काने के लिए, ज़ारा ने 1 मिनट में ही इनके पैरों तले से ज़मीन खींच दी कि मैं बात कर रही हूँ ना अपने बाबा से, तो आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली। मज़हर साहब तो खुद हैरान है कि ज़ारा के इस बदले हुए अंदाज पर। इधर आदिल से जिस तरह इसने बात की थी, वो सीन भी बड़ा कमाल का था। हर कोई ज़ारा को देखकर हैरान है, और ज़ारा तो 1 मिनट के लिए भी सारा बनने की एक्टिंग नहीं कर पाई। अब जब मज़हर साहब इसे बात करने की कोशिश करते हैं कि तुम मुनव्वर को कब से जानती हो, तो ऐसे में ज़ारा अपने बाप से कहती है कि आप मेरी मुलाकात करवा सकते हैं मुनव्वर से। इसके मुंह पर बैठकर पूछना चाहती है कि आखिर तुम मुझे कब से जानते हो, लेकिन फरहत फिर से टांग गड़ाती है। भाईजान देखें ज़रा इसे, कैसे अपने मुंह से कह रही है कि मुनव्वर से मुलाकात करना चाहती है। बेशर्मी की तो हद पार कर दी इस लड़की ने। मज़हर साहब अपनी बहन की बातों में आकर ज़ारा को फिर से बुरा भला कहते ज़ारा अपनी फुप्पो को चुप करवा देती है। आप फिर बीच में बोली, आपसे कहा है ना कि बाप बेटी आपस में बात कर रहे हैं। ये सुनकर फरहत बेगम कहती हैं कि होश करो लड़की, ये किस तरह की हरकतें कर रही हो तुम। सलमा भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि रात से वो सारा के इस रवैये पर सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि इसे कह भी देती है कि तुम मेरी सहारा नहीं हो सकती। ऐसे में फरहत बेगम जब इसे कहती हैं कि होश करो, तो ज़ारा जवाब देती है, या तो मैं होश कर सकती हूँ या फिर शादी। अब चॉइस आप लोगों की है। सलमा को यकीन नहीं आता, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो सारा। ऐसे में ज़ारा बड़ा डायलॉग मारती है कि पागल तो दिल होता है। यहाँ पर सबके चेहरे देखने वाले थे, ख़ास तौर पर मज़हर साहब के कि पता नहीं अब सारा क्या कहने वाली है। ऐसे में ज़ारा अपने बाप की तरफ मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहती है, और मेरा दिल तो मेरे बाबा में है। वो जिस मोहब्बत से मज़हर साहब को देख रही थी, इनसे बात कर रही थी, वो खुद हैरान परेशान है कि आज तक सारा ने कभी इनसे ऐसे बात नहीं की। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने किरदार से निकल ही नहीं पा रही। कितना समझाया था इसे ज़ारा ने, लेकिन वो अभी भी आईने के सामने बैठी खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है, मैं ज़ारा हूँ। शाज़िया बेगम इसके रवैये पर हैरान। हैरत मुझे इस बात की है कि बेटी को नमाज़ पढ़ते हुए देख माँ कितनी हैरान हुई है। हालांकि खुश होना चाहिए था, माँ ने कभी खुद नमाज़ पढ़ी होती तो खुशी होती ना, बेटी को सिखाई होती। और अब इसे नमाज़ पढ़ते देख इसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कर रही है। खैर सारा इनके बुलाने पर बाहर आती है, जब वो नाना मियाँ के साथ बैठकर इससे सवाल करती हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो, कोई ख़तरा है, किसी ने कुछ कहा है, सच सच बताओ मुझे। सारा कंफ्यूज हो जाती है और गुस्से में कहकर वहाँ से उठ जाती है कि आप ज़ारा की मम्मा हैं, इसीलिए मैं आपका इतना ख्याल कर रही हूँ। शाज़िया इसकी बात सुनकर हैरान होती है, क्या मतलब इस बात का कि मैं ज़ारा की मामा हूँ, तो फिर ये कौन है। ऐसे में सारा की तो आवाज़ नहीं निकलती थी अपने घर वालों के सामने, लेकिन यहाँ ज़ारा बनते बनते वो बदतमीज़ी भी करने पर आ गई है। इधर नाना मियाँ शाज़िया को तसल्ली देते हैं कि मैं पूछता हूँ इससे क्या बात है, तुम परेशान मत हो। वो ज़ारा के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम कराची जाना चाहती हो, इसीलिए हमें परेशान कर रही हो ना। अब सारा घबरा रही थी कि इसे इस तरह बोलकर नहीं आना चाहिए था, इन लोगों को कहीं पता ना चल जाए कि मैं ज़ारा नहीं। इसलिए नाना मियाँ के सामने मासूम बनते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ नाना मियाँ, लेकिन मामा भी तो हद करती है ना। जिस पर नाना मियाँ कहते हैं, अच्छा तो फिर जल्दी से ये बताओ कि तुमने अपनी माँ के सामने ये क्यों कहा कि आप ज़ारा की अम्मी हैं, इसीलिए ख्याल कर रही हूँ। अब सारा घबरा जाती है कि इसका सारा खेल ख़त्म हो जाएगा और ज़ारा तो इसे छोड़ेगी नहीं। इसीलिए नाना मियाँ से कहती है कि मैंने बस गुस्से में मामा से वो सब कह दिया। वो ज़ारा की मामा है, यानी कि मेरी मामा है, इसीलिए इनका ख्याल कर रही हूँ, वरना मामा तो आजकल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करने लगी हैं। बात बात पर सवाल करती हैं, नमाज़ क्यों पढ़ रही हो, ऐसे दुआ क्यों मांग रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, पता नहीं क्यों ऐसे करती हैं वो मेरे साथ। इसीलिए गुस्से में बोल दिया। वो बात को संभाल लेगी, इतनी जल्दी तो ये सच सामने नहीं आने वाला, लेकिन आज की किस्त
किस किस को ज़बरदस्त लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।